नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारा मौजू है किसी बात को दीन का रंग या रूप या दीन का मकाम कब दिया जा सकता है या दीन का मकाम व मर्तबा कब नहीं दिया जा सकता। मेरे इस मौजू का पस मंज़र ये है कि गामदी साहब की तरफ से कुछ बातें ऐसी सुनने को मिल रही हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी मुसल्लमा चीज़ें जो आज तक लोग उसको दीन का हिस्सा या दीन का जुज़ समझते रहे हैं, उन्होंने अपनी ऐसी फ़िक्र पेश की कि जिसमें उन्होंने उनके दीन होने का इनकार कर दिया। उनमें मिसाल के तौर पर दाढ़ी है या मिसाल के तौर पर लिबास के हवाले से या मिसाल के तौर पर जो रसूमात और आदात हैं उनके बारे में उनका नुक्ता नज़र सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो उसको दीन नहीं समझते। उनका कहना यह है कि वो रवाजात हैं। अरबों ने अपने ज़माने में जो रवाजात इख्तियार किए हुए थे उनकी हैसियत आज भी रवाज की है, और जो चीज़ें दीन हैं उनका कहना यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बात को ये कहें और अहमियत दें कि ये दीन है और इसको इख्तियार किया जाए, इसको अपनाया जाए, एक एक बंदे को बताया जाए कि ये दीन है, फिर जा कर के वो दीन बनता है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए। किसी भी फ़िक्र के दुरुस्त या गलत होने का मेयार हमें इससे पहले कि हम फौरी किसी पर फतवा लगाएं ये देख लेना चाहिए कि उस फ़िक्र का पस मंज़र क्या है। मौजूदा दौर में आम तौर पर जो एक कॉमन मिस्टेक महसूस होती है जिसकी वजह से लोगों के यहाँ गुमराही या बदराही या गलत फहमी का आम माहौल और मुहावरा नज़र आता है, वो ये है कि जिस चीज़ से हम आगाह नहीं होते उसके बारे में एक ऐसा नुक्ता नज़र वज़ा करते हैं जिससे हम उसका सिरे से इनकार कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साला नबवी ज़िंदगी में जो बातें हमें बताते रहे या जिन बातों से मना करते रहे, आया वो सारी की सारी बातें जो हुजूर ने हमें बताईं या हुजूर ने उससे मना किया वो दीन कहलाएंगी या दीन नहीं कहलाएंगी। एक सोच ये है कि हम उनमें से दीन उसी को मानेंगे कि जो हुजूर ने एक एक बंदे को कहा हो कि ये दीन है, इसको ले लो, इसको याद करो, इस पर अमल करो। और अगर कोई ऐसी बात है जिसमें ऐसी कोई अहमियत नहीं दी गई उसको हम दीन नहीं समझेंगे, बल्कि उसको दीन की बजाय रस्म रवाज या आदत के तौर पर लेके उसे छोड़ दिया जाएगा। पहली बात तो समझने वाली ये है कि आज 1400 साल बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम उसूल वज़ा कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें दीन देना चाहते हैं तो इस तरह से दीजिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये बात दीन है तो आप ये शराइत हैं उसके साथ कहिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि फ़लाँ बात दीन नहीं है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि या रसूल अल्लाह ये बात दीन नहीं है। एक तो हमने ये पैराडाइम बना लिया है, ये अंदाज़ इख्तियार कर लिया है, जबकि हकीकत ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी बनकर आए तो आपकी इब्तिदाए नबूवत में व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वहाँ से लेकर अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम तक और हुज्जतुल विदा में अला हल बल्लगतु तक कि क्या मैंने दीन पहुँचा दिया सबको। और सहाबा किराम ने कहा बला या रसूल अल्लाह, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हुजूर की सारी की सारी ये ज़िंदगी ये दीन है। अब इस दीनी तर्ज़ अंदाज और तर्ज़ फ़िक्र को समझने के लिए जब तक आप पूरी इस्लामी रिवायत से आगाह नहीं होंगे किसी एक नुक्ता नज़र पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला नहीं दे सकते। हमारे यहाँ गलती क्या होगी
कि हमने एक चीज़ को समझा कि ये मुतनाज़ा है, उसको छोड़ दिया। हमने कहा कि फ़लाँ ने ये बात नहीं मानी, हमने उसको छोड़ दिया। हमने कहा फ़लाँ ने इसमें इख्तिलाफ़ किया, हमने उसको पसे-पुश डाल दिया। गोया हमने अपनी मर्ज़ी के उसूल और ज़वाबित बनाए हैं जो हम दीन के नाम पर हुजूर पर मुसल्लत करना चाहते हैं, और ये हुजूर से कहलवाना चाहते हैं कि हुजूर अगर आप कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ दीन है तो फिर आप इस तरह से हमें बताइए। अब आप बता सकते हैं और सोच सकते हैं कि 1400 साल के बाद आज हम अगर दीन में ऐसी चीज़ें मुतय्यन करना चाह रहे हैं तो ये दीन की तामीर करने जा रहे हैं या दीन में तहरीफ़ करने जा रहे हैं या दीन में एक नया फितना या गिरोहबंदी पैदा करने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें समझने और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।